नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। मैं हूं प्रफुल्ल। 2 करोड़ रोजगार की अपार सफलता के बाद मोदी सरकार ने 18 महीने में 10 लाख रोजगार देने का नया शगुफा छोड़ दिया है। रोजगार का झुनझुना हाथों में लीजिए और जोर जोर से बजाइए। अगर इससे भी काम नहीं चले तो रोजगार वाला लॉलीपॉप आहिस्ते आहिस्ते चूसिए। न्यू इंडिया का मजा लीजिए। बेरोजगारी का बेमतलब ढोल मत पीटिए, ढोल मत बजाइए, रोजगार की शहनाई बजाइए, झूम झूम के गीत गाइए। मोदी सरकार है, रोजगार की भरमार है। खैर, अब आते हैं असल मुद्दे पर। रोजगार को लेकर तमाम बहस होती है। एक तरफ बेरोजगारी के लिए सरकार पे आरोप लगते हैं, सरकार को कोसा जाता है, वहीं सरकार कह रही है कि हमारे पास रोजगार के तमाम अवसर मौजूद हैं। वो आप उनके नीति और नियत पे भरोसा रखें। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, असल मुद्दे की तरफ आपको ले चलते हैं। केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरी को लेकर लोकसभा में एक आंकड़ा पेश किया है। आंकड़े में बताया गया है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल रोजगार मिलेगा। लेकिन खैर, वो वादे थे, लेकिन उस वादे के इतर 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तब से अब तक कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों ने आवेदन किया, ये तमाम आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग सरकारी विभाग में कुल यानी 2014 से लेकर अब तक 7,22,311 आवेदकों को सरकारी नौकरी दी गई है। यानी एक बार और आपको हम याद दिला दें, 2014 से लेकर 2022 तक, यानी ये 2014 से 22 तक 8 साल हो गए। 8 साल में 7,22,311 आवेदकों को यानी युवाओं को या लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। जबकि इस अवधि में इन नौकरियों के लिए आवेदकों की कुल संख्या कितनी है, ये भी कान खोल के सुन लीजिएगा, क्योंकि आपकी सरकार बड़ी जिम्मेदारी से इस आंकड़े को आपके सामने परोस रही है। यानी इन 8 सालों में 22 करोड़ 6 लाख लोगों ने रोजगार के लिए आवेदन दिया था। यानी 22 करोड़ 6 लाख लोगों ने रोजगार के लिए आवेदन दिया। यानी आप समझ लीजिए कि समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाल लिया गया और यह कहा गया कि हम समुद्र को सूखने के लिए या समुद्र को सुखाने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। 7 लाख लोगों को 22 करोड़ लोगों में से नौकरी दे दी गई। खैर, अब मोदी सरकार की गणितीय सूत्र के हिसाब से हम आपको बताते हैं कि किस साल में कितने लोगों को नौकरी दी गई। 2014 से 15 के बीच में कुल 1,30,423 लोगों को रोजगार मिली। 2015 से 16 में 1,11,807 लोगों को रोजगार मिली। 2016 से 17 में 1,01,333 लोगों को रोजगार मिली। 2017 से 18 में 76,147 लोगों को रोजगार मिली। 2018 से 19 में 38,100 लोगों को रोजगार मिली। 2019 से 20 में 1,47,096 लोगों को रोजगार मिली। 2020 से 21 में 85,855 लोगों को रोजगार मिली। 2021 से 22 में 38,850 आवेदकों को नौकरी मिली। यानी सतत विकास जारी है। आखिर इसी अवधि में अब हम आपको दूसरी आंकड़े बताते हैं कि कितने लोगों ने रोजगार के लिए आवेदन दिया था। सरकार ने लोकसभा में यह भी बताया कि विगत वर्षों में यानी पिछले 2014 से 15 में नौकरी के लिए 2,32,22,083 लोगों ने आवेदन दिया था। यानी एक बार और आपको हम बता दें, 2,32,22,083 लोगों ने 2014 से 15 के बीच आवेदन किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2015 से 16 के बीच आते हैं। 2,95,51,844 लोगों ने आवेदन दिया था। 2016 से 17 में आते हैं, 2,28,99,612 लोगों ने आवेदन दिया था। 2017 से 18 में आते हैं, आपको हम ले चलते हैं, 3,94,76,878 लोगों ने आवेदन किया। 2019 से 20 में लेके आपको चलते हैं, 1,78,39,752 लोगों ने आवेदन दिया। 2020 से 21 में आपको लेके चलते हैं, 1,80,80,00,000
1469 लोगों ने आवेदन दिया और 2021 से 22 में 1,86,71,121 लोगों ने अलग अलग नौकरियों के लिए आवेदन किया है। यानी इतने लोगों ने अभी तक यानी 8 सालों में नौकरी के लिए सरकार को आवेदन दिया कि साहब हमें नौकरी दे दीजिए। यह सब सवाल जवाब और ये आंकड़े कब पेश किए गए? कांग्रेस के सांसद रेवंत रेड्डी ने लोकसभा में प्रश्न पूछा कि सरकार इतने दिनों में कितने लोगों को नौकरी दी है, कितने विभागों में अभी पद खाली है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी। जितेंद्र सिंह ने 20 जुलाई 2022 को लोकसभा में एक लिखित जवाब में यह भी बताया कि केंद्र सरकार के कई विभागों में 1 मार्च 2022 तक 9,79,000 पद खाली थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने यानी जून में ही तो कहा था कि 2022 में से लेकर 2024 तक करीब 10 लाख लोगों को अलग अलग सरकारी विभागों में नौकरी मिल जाएगी। यानी 2024 से पहले आपके लिए एक और नौकरी का शगुफा छोड़ दिया गया है, जैसे 2014 में छोड़ा गया था। यानी अब नौकरी का झांसा लीजिए, नौकरी का झुंझुना लीजिए और 2024 तक बजाते रहिए और सरकार सत्ता में आई तो फिर आपको नौकरी देगी या नहीं देगी, इसकी जिम्मेदारी वो आपकी है कि आप सोचिए। खैर, आप कैसे देखते हैं ऐसी खबरों को, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा।